चाइल्ड में मीडियन 2.3 तो होने से रहा, तो ये एक होल नंबर होगा, तो वो होल नंबर में भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 और 3 दोनों ही सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू है। तो याद रखें, मीडियन में जो डेटा होता है वो सेंट्रल लोकेशन की तरफ होता है। तो सेंट्रल लोकेशन इस केस में पॉसिबल है आइदर 2 और 3। 2.3 पॉसिबल नहीं है, 2.5 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मीडियन की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नाउ मीडियन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड पर फैमिली। तो उस लोकेलिटी में जो चाइल्ड की तादाद है एवरेज मीडियन के हिसाब से पर फैमिली, वो कितने हैं? 2 चाइल्ड पर फैमिली विच इज मीडियन। ये आंसर आ गया इसका। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So this method we use for finding median when the data is ungrouped with frequency. देखिए, आप मेथड सीख लें, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में मौजूद है। मैं भी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, मैंने आपसे कहा है इंशाल्लाह आफ्टर 8। तो उसके बाद फिर हम आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन करना है। एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इतने वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि आगे जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। तो अभी आपकी स्टैट जो है वो फुल उस पर नहीं आई है, और आगे बहुत कुछ करना है इसमें, राइट? तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग मीडियन व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड विथ फ्रीक्वेंसी। वेल, मैं इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके। अब ग्रुप डेटा होगा। जी हाँ, अब जो डेटा होगा नेक्स्ट वो, तो मीडियन व्हेन द डेटा इज ग्रुप का मतलब है ग्रुप डेटा कौन से होते हैं? इसमें क्लास इंटरवल होगा। इसमें क्लास इंटरवल होते हैं। और क्लास इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं? रिमेंबर दिस, how many types of how many types of class interval or interval we have? I told you. Sir, 2 types. जी हाँ, Lower and फर्स्ट high. टाइप जी Yes, नहीं, sir. एक नहीं, discrete. जी लोअर और एंड हाई गलत है। हाँ, एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा Continuous. बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है कि एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा कंटिन्यूअस हो। अच्छा, ग्रुप डेटा में जो इसके मेथड होंगे, क्या मेथड होंगे इसके? स्टेप 1 में क्या करेंगे हम इसके मेथड फाइंड करने के मीडियन? फर्स्ट वी फाइंड मीडियन मॉडल क्लास। सबसे पहले हमने मीडियन की मॉडल क्लास फाइंड करनी है इसमें, यूजिंग सेम अप्रोच विच वी डिड इन अनग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 में मीडियन की मॉडल क्लास फाइंड करनी है। वही सेम फार्मूला, मीडियन लिखेंगे और यहाँ पे मॉडल क्लास, और इसको हमने किस कॉलम में देखना होता है? CF कॉलम में, समेशन f + 1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हमने एक्चुअल फार्मूला इसका यूज करना होता है। नाउ वी अप्लाई एक्चुअल फार्मूला फॉर फाइंडिंग मीडियन एज वी डिड इन मोड में भी हमने एक फार्मूला यूज किया था, याद है? मोड फाइंड करने के लिए जब डेटा आपके पास ग्रुप था। सिमिलरली सिमिलर अप्रोच वी यूज इन मीडियन के ग्रुप डेटा में आपके पास फर्स्ट वी फाइंड मॉडल क्लास एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीडियन बाय अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है वो लिख लें, मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस, इसको नोट करते जाए मेरे साथ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेफ हो। यहाँ पे आपने लिखना है h/f, ठीक, and this value is divided within bracket summation f divided by 2 minus cf। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखें यहाँ पे h/f है, समेशन f विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 माइनस cf। अब इसमें देख लें कि जो लेटर्स हमने यहाँ यूज किए हैं इसके मीनिंग क्या है। वेयर स्मॉल l इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज पे हमने फोकस करना है, वो क्या है? तमाम चीजें कहां से लेनी होती हैं? मॉडल क्लास से। लोअर बाउंड्री वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री वैल्यू, किसी और क्लास की नहीं, राइट? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और h क्या होगा यहाँ पे? हाइट कह लें, जी हाँ, हाइट कह लें, साइज कह लें ऑफ द इंटरवल।
ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। जो मॉडल क्लास है इंटरवल की, उसका हमने यहाँ पे साइज लेना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये F क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने एज ए F लेना है, स्मॉल f। व्हाट इज दिस CF? CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है? क्यूमुलेटिव। तो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है हमने? प्रीसीडिंग वाली। प्रीसीडिंग किसको कहते हैं? प्रीसीडिंग किसको कहते हैं? उससे पहले वाली। तो यहां पे हमने लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? प्रीसीडिंग। ओके, सो समेशन एफ कॉलम का सम होगा और 2 जो है ये भी फिक्स है, तो ये इसके मीनिंग है, राइट। इसको नोट कर ले एंड देन वी अप्लाई इट इन ग्रुप। इस तरह से अप्लाई करना है वो देखना है हमने यहाँ पे। तो एक डाटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रुप डाटा। क्वेश्चन, फाइंड median from the जो इंटरवल होते हैं उसका एक खास नाम है। क्या नाम है बताएं? The class boundary. जी बिल्कुल सही है, उसको हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं, तो नो नीड, ठीक है। तो ये हम इस डाटा को या इस इंटरवल को हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन? नोट डाउन? यस सर। तो कॉपी करें ताकि मैं आगे इसका सलूशन। अब आपने तो वो नंबर ऑफ पर्सन, मिस्टेक है। जी बोलिए, यूज करना है, ठीक है। इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 35 पे एंड हुआ, 35 पे शुरू हो गया, ये 25 पे फर्स्ट क्लास एंड हुई, सेकंड 25 पे। अब इसकी करेक्शन कर लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई नोट करने में। अच्छा सर, इसमें एक चीज और, जैसे कि कोई भी अगर डेटा हमारे पास गिवन हो, उसको क्लास बाउंड्री में हमें किस तरह पता चलेगा कि इस डेटा को हमने हर हाल में जो है वो क्लास अगर बाउंड्री में 45 के बाद 46 से शुरू ओके होगा ओके, तो किस टाइप का डेटा होता है? देखो ये इस टाइप का होता है, बिल्कुल जो दरमियान में जिन साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि सपोज कि अगर ये 25 के बाद ये 26 से शुरू होता है, ठीक है, सेकंड क्लास, और ये 35 पे एंड हुई और ये क्लास 36 से शुरू होती। अब आप देखें 25 पे एंड हुई पहली क्लास, दूसरी सेकंड 26 पे। अब ये इस क्लास का इस क्लास के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब उनकी कंटिन्यूएशन नहीं है तो ये डिस्क्रीट कहलाएंगे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट, राइट। ये बिल्कुल सेपरेट है, इस क्लास का इससे कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। क्यों नहीं लिंक है? ये 25 पे एंड हुई है 26 से। नाउ इट्स क्लियर। तो ये कौन सी क्लास कहलाएगी? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। लेकिन ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। ये 25 पे एंड हुई, दूसरी भी 25 से ही शुरू हुई। ये 35 पे एंड हुई, थर्ड क्लास जो है वो आपकी तीसरा क्लास, आपकी तीसरी क्लास भी 35 पे शुरू हुई। इज इट क्लियर? तो अब इसमें कंटिन्यूएशन आ गई, आपस में लिंक्स आ गया, लिंक आ गए, ठीक है, एक चेन बन गया। जब चेन बन गया, कंटिन्यूएशन आ गई, तो फिर हम इसको कंटिन्यूअस क्लास कहेंगे और ये क्लास बाउंड्रीज भी कहलाती हैं। तो ये मीडियन के लिए लाजमी है, कंपलसरी है, इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर नहीं है तो करते, लेकिन ये ऑलरेडी है तो हम इसको यूज कर लेंगे। ओके, अब मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके फाइन। तो यहाँ पे ये आपके पास डाटा था जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसका सबसे पहले इसको कॉलम के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है एंड देन इसका जो है वो हमने क्या फाइंड करना है? इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए इसको हमने कॉलम के हिसाब से इसको प्लेस करना है। तो ये कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम,
एक कॉलम हमने और इसमें ऐड करना होता है,